अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम जिस मुल्क के बारे में बात करने वाले हैं उसका झंडा, उसका फ़्लैग पूरी दुनिया में यूनिक है। आम तौर पर आपने देखे होंगे कि फ़्लैग एक प्रॉपर स्क्वायर की उसमें होते हैं, ठीक है, या मुस्ततील शक्ल में होते हैं, लेकिन इसका फ़्लैग बड़ा यूनिक है। इस वक्त आप स्क्रीन पे देख सकते हो, तो ये नेपाल का फ़्लैग है और आज की वीडियो में हम नेपाल के बारे में बात करेंगे। इस वक्त आप मैप पे नेपाल देख सकते हो। एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, एक तरफ से इंडिया है, एक तरफ से चाइना है। इन दो मुल्कों के साथ इसकी जो बॉर्डर है वो मिलती है। तो हमने आपको पहले भी बताया हुआ था कि जो लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ होती हैं इनको ट्रेड करने में बड़ा मसला होता है। इनके पास पोर्ट्स नहीं होती हैं और जो सी रूट्स होते हैं ये सबसे चीप रिसोर्सेज होते हैं ट्रेड के लिए। जब भी आपको अपनी कोई भी चीज़ कहीं पर भेजनी हो या मंगवानी हो, तो जो सी रूट होता है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे सबसे सस्ता ज़रिया होता है। लेकिन देखें, नेपाल एक कम्प्लीटली लैंड लॉक्ड कंट्री है। एक तरफ इंडिया, दूसरी तरफ चाइना। कोई भी पोर्ट इतनी करीब में अवेलेबल नहीं है। अगर कोई चीज़ मंगवाएगा, भिजवाएगा, तो उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर ज़रा सा इनके लिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। एरिया की बात करते हैं अभी नेपाल की कि नेपाल का टोटल एरिया कितना है। 1,47,516 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया, जबकि पाकिस्तान का 8,80,000 के करीब है या उसके थोड़ा सा ऊपर है। उसके थोड़ा सा ऊपर पाकिस्तान का एरिया है। तो पाकिस्तान से देखा जाए तो काफ़ी छोटा मुल्क है ये नेपाल। नेपाल की जो टोटल आबादी है वो देखा जाए तो 3 करोड़ से ऊपर है। सन 2022 के मुताबिक जो नेपाल की टोटल पॉपुलेशन थी वो 3 करोड़ से ज़्यादा थी। अब ये 2022 के अदाद शुमार है, तो अब ज़रा हो सकता है इसमें कुछ ना कुछ इजाफा हुआ होगा लाजमी। नेपाल में जो मेन मज़हब हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पर हिंदुज़म है, बुद्धिज़्म है, इस्लाम है, किरात है एंड क्रिश्चियनिटी है। तो सन 2000 एज़ पर द सेंसस ऑफ 2011, यानी कि बड़ी पुरानी बात है, आज से तकरीबन 13 साल पुराना डेटा है कि 81% जो नेपाली थे वो हिंदू हैं, 9% जो है वो बुद्धिस्ट हैं, 4.4 मुस्लिम्स हैं और 3.0 ये जो हैं वो किरांत हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर मुसलमानों की आबादी काफ़ी कम है। नेपाल की जो टोटल जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो 40 बिलियन यूएस डॉलर्स है 2022 के मुताबिक। अब इसके अंदर एक आध बिलियन डॉलर का में भी इजाफा हो या 2 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ होगा। तो इसकी टोटल जो जीडीपी है वो 40 बिलियन यूएस डॉलर्स हैं। जो नेपाल की एक्सपोर्ट्स हैं उनमें क्लॉथिंग है, कारपेट्स है, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, लेदर है, जूट प्रोडक्ट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं और कुछ सीरियल्स हैं। नेपाल जो है वो ऑयल इंपोर्ट करता है और ऑयल प्रोडक्ट्स और मशीनरी, इस तरह की चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। लेकिन अभी हम आपको तफसील बताते हैं इसकी इंपोर्ट्स की। तो अब बात करते हैं नेपाल इंपोर्ट क्या क्या करता है। ऑयल करता है, गोल्ड करता है, आयरन करता है, स्टील करता है, क्लोथ्स करता है, फार्मास्यूटिकल्स मंगवाते हैं अपने मुल्क में, सीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस, फूड, व्हीकल्स, ये सब कुछ जो है नेपाल अपने मुल्क में इंपोर्ट करता है। और इसकी जो ज़्यादातर इंपोर्ट है वो इंडिया के साथ होती है। 58% ये जो अपनी इंपोर्ट करता है वो ये इंडिया से ही करता है। तो मेरे ख़्याल में जो इंडिया के रीजन जो भी सूबे नेपाल के करीब होंगे वही इसके साथ अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर बेचते होंगे। जिस तरह हमारा खैबर पख्तूनख्वा है वो अफ़गानिस्तान के ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स बेचता है, तो वहाँ के लोगों की आमदन होती है। इसी तरीके से वहाँ के लोगों की भी इसी तरह से आमदन होती होगी, वो अपनी चीज़ें बेचते होंगे नेपालीज़ के ऊपर। तो अगर देखें, रीजनल हारमनी हो, रीजनल पीस हो, तो आपको ये बड़ा फ़ायदा होता है कि जो प्रोडक्ट आपके पास होती है, इजाफ़ी होती है, वो आप बड़ी आसानी से अपनी दूसरी मार्केट्स में भेज सकते हो। तो इससे जो आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी ग्रो करती हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो है रीजनल हारमनी। अगर आपके रीजन में अमन होगा तो ये सब कुछ हो सकेगा। अब देखिए यूरोप में क्या हो रहा है। यूरोप में इस वक्त जो वेस्ट यूरोप है वो इतनी तरक्की क्यों कर रहा है।
क्योंकि वहाँ पर रीजनल हारमनी है, मुल्कों के आपस में कोई इख्तलाफात नहीं चल रहे, कोई जंग नहीं चल रही। तो असल चीज़ ये रीजनल जो हारमनी होती है ये बड़ी ज़रूरी है। लेकिन हमारी इस रीजनल हारमनी को अगर हम लोग फील महसूस करें, हमारे इधर मुल्कों में अमन क्यों नहीं होता, पाकिस्तान और इंडिया क्यों आपस में लगे हुए हैं, हालांकि इनको अभी तक कुछ फ़ायदा नहीं हो सका इस सारी कॉन्फ्लिक्ट से, इन सारे इनके मुखालफत से। लेकिन कुछ लोगों के मफाद में है, जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है इसके मफाद है कि मुल्क आपस में लड़ते रहें, इधर रीजनल हारमनी वो होने ही नहीं देते। रीजनल का मतलब इलाकाई सुकून, यानी इलाकाई में क्या आता है, ये इलाकाई में पाकिस्तान भी आता है, इंडिया भी आता है, नेपाल भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, चाइना भी आता है। तो तब तक तो ये तरक्की कर ही नहीं सकते, एक दूसरे का मुकाबला कर रहे हैं, एक दूसरे को पीछे करने की कर रहे हैं, आपस में लगे हुए हैं। लेकिन ये बात गारंटेड कही जा सकती है कि इस तरीके से मुल्क तरक्की नहीं करते जब तक पूरे ख़िते में अमन नहीं होगा, आपस में इनके मामलात हल नहीं होंगे, तरक्की मुमकिन नहीं है। नेपालियों की जो एवरेज इनकम है, हम यूएस डॉलर्स में बात करते हैं मंथली, तो 611.34 इनकी मंथली इनकम है। आलमोस्ट पाकिस्तान के आगे पीछे ये इनकम है, इनकी भी वैसी सिचुएशन है जैसी पाकिस्तान में सिचुएशन है। तो लोगों की इनकम बस कुछ ख़ास कहा नहीं जा सकता, कुछ दुनिया के और मुल्कों के मुकाबले में कुछ इतनी अच्छी नहीं है। नेपाली करेंसी को नेपालीज रुपी कहते हैं, और जो इसकी $1 इक्विवेलेंट है, बराबर हैं 133.77 नेपालीज रुपी के। तो काफ़ी अच्छी करेंसी है, पाकिस्तान से तो बहुत अच्छी है। तकरीबन वैल्यू वाइज देखा जाए तो करेंसी पाकिस्तान से इस वक्त डबल है। अब बात कर लेते हैं छोटी मोटी नेपाली हिस्ट्री के बारे में। तो उसके अंदर हम यही बात करते हैं कि जो नेपाल था उसने कब आज़ादी हासिल की थी। तो नेपाल 21 दिसंबर 1923 को आज़ाद हुआ था। तो अब बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी चोटी के बारे में, माउंट एवरेस्ट के बारे में, जो नेपाल और तिब्बत की बॉर्डर पर लोकेटेड है। ये दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है। दूसरे नंबर पर K2 है जो कि पाकिस्तान में है। तो हमें यकीन है आपको हमारी नेपाल के बारे में ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। नेपाल के बारे में आपकी इन्फॉर्मेशन में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। नेपाल जो साउथ एशिया का मुल्क है और जो चाइना और इंडिया के बीच में एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, इसके बारे में आपको पता चला होगा। आपको ये भी पता चला होगा कि यहाँ पर हिंदुज़म सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस होता है। इसके अलावा आपको इसकी करेंसी के बारे में भी बड़ी अच्छी मालूमात मिली होगी, और इसकी मुल्क की इकानमी के बारे में भी आपकी मालूमात में काफ़ी हद तक इजाफा हुआ होगा। तो इंशाल्लाह मज़ीद मुल्कों की इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में जल्द हाज़िर होंगे। हमें यकीन है कि आप हमारी इन वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो रहा होगा। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में जल्द हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।